नमस्कार दोस्तों, सारंगी ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हमने एक नया ट्यूटोरियल सीरीज शुरू किया था जो है सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स। ठीक है, जिसका आज 8वां पार्ट है। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने टोकन्स देखा था, वेरिएबल्स देखे थे। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो से हम क्या सीखेंगे? ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा इन सी, मतलब टाइप्स, डेटा टाइप्स कितने हैं सी में वो देखेंगे। उनका मेमोरी एलोकेशन कितना है वो देखेंगे। उसका एग्जांपल और यूसेज क्या है डेटा टाइप्स के, वो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले व्हाट आर डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स, डेटा टाइप डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है? टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें वैल्यू हम स्टोर करते हैं। उस कंटेनर में कौन सा वैल्यू जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? कौन से डेटा टाइप का वैल्यू जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये डेटा टाइप डिसाइड करेगा। ठीक है, अ डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। दूसरा, साइज ऑफ मेमोरी एलोकेटेड। डेटा टाइप के हिसाब से ही साइज ऑफ मेमोरी एलोकेट होता है मेमोरी में उस वेरिएबल को। तीसरा, रेंज ऑफ वैल्यूज, कौन से रेंज का वैल्यू आप कौन से वेरिएबल में स्टोर करोगे, ये भी आप किससे पता चल जाएगा? डेटा टाइप से। आप उस डेटा टाइप को यूज करेंगे जो आपको उस रेंज के वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको क्या देते हैं, सर्विस देता है। मतलब लॉन्ग वेरिएबल है या बड़ा वैल्यू आपको स्टोर करना है, उस हिसाब से आप उस डेटा टाइप को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इट टेल्स द कंपाइलर हाउ टू यूज द डेटा। डेटा टाइप क्या है? इट टेल्स द कंपाइलर हाउ टू यूज द डेटा। कंपाइलर को बताता है कि आपका डेटा कैसे यूज करना है। ठीक है, डेटा टाइप क्या करता है? इट टेल्स द कंपाइलर हाउ टू यूज द डेटा। एग्जाम्पल, इंट एज इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे एज क्या है? इंट क्या है? हमारा डेटा टाइप है। ठीक है, इंट क्या है? हमारा डेटा टाइप है। और एज क्या है? हमारा वेरिएबल है। कौन सा ये वेरिएबल है? इंटीजर वेरिएबल। इट कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यूज। और 20 क्या है? एक इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, डेटा टाइप डिफाइंस टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर, साइज ऑफ मेमोरी allocated, रेंज ऑफ वैल्यूज। इट टेल्स द कंपाइलर हाउ टू यूज द डेटा। तो नेक्स्ट आप हम लोग देखेंगे व्हाट डेटा टाइप्स आर इम्पोर्टेंट, व्हाई डेटा टाइप्स आर इम्पोर्टेंट। डेटा टाइप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है प्रोग्रामिंग में, ये आज देखेंगे। डेटा टाइप्स हेल्प, डेटा टाइप क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे? इफिशिएंट मेमोरी स्टोरेज के लिए। ठीक है, डेटा टाइप क्या करता है? इफिशिएंट मेमोरी यूसेज के लिए हमें हेल्प करता है। करेक्ट डेटा स्टोरेज के लिए हमें एनकरेज करता है। ठीक है, टू अवॉइड एरर्स और इम्प्रूव प्रोग्राम परफॉर्मेंस हम लोग क्या यूज करते हैं? डेटा टाइप को यूज करते हैं। ठीक है, तो पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये वाले स्लाइड में हम क्या देखेंगे? टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन सी। सी में कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं? ठीक है, सी डेटा टाइप्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू, सी का जो डेटा टाइप्स है वो मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला क्या है उसमें? बेसिक डेटा टाइप और प्राइमरी डेटा टाइप्स। फर्स्ट वन क्या है? बेसिक और प्राइमरी डेटा टाइप्स। दूसरा क्या है? डिराइव्ड डेटा टाइप्स। दूसरा है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। और तीसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जो यूजर डिफाइन करता है उसे हम क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है?
बेसिक डेटा टाइप्स और प्राइमरी डेटा टाइप इन सी। क्या है? बेसिक और प्राइमरी डेटा टाइप इन सी। तो बेसिक डेटा टाइप क्या है? ठीक है, बेसिक हमारे क्या क्या है? बेसिक डेटा टाइप और प्राइमरी डेटा टाइप्स कौन से हैं? इंटीजर्स, फिर फ्लोट, फिर हमारा ये कैरेक्टर। इंट, फ्लोट और कैर, ये तीनों क्या है? बेसिक डेटा टाइप है सी में। इंट मतलब इंटीजर्स के लिए है, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स के लिए, कैर मतलब कैरेक्टर्स के लिए। ये क्या है? तीनों बेसिक डेटा टाइप्स इन और प्राइमरी डेटा टाइप इन सी। फोर्थ वन क्या है? डबल। डबल क्या है? लार्ज डेसिमल नंबर्स। जो नंबर फ्लोट में नहीं फिट बैठ सकते वो किस में बैठेंगे? डबल में, क्योंकि ये लार्ज नंबर से भी स्टोर करता है, प्रिसीजन इसका बड़ा है, फ्लोट का कम है। ठीक है, इसमें से फर्स्ट वन देखेंगे क्या हम लोग? इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू स्टोर होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर होल नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल इंट ए इज इक्वल टू 10। इंट क्या है? हमारा डेटा टाइप है जिसमें हम कौन सा डेटा रख रहे हैं? इंटीजर डेटा। और होल नंबर डेटा जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, कौन से वेरिएबल में? इंटीजर वेरिएबल ए में। ठीक है, इंटीजर का फीचर्स क्या है? देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। इंटीजर के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, और इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों भी वैल्यू हो सकते हैं। इंटीजर में दोनों भी वैल्यू हो सकते हैं, पॉजिटिव वेरिएबल और नेगेटिव वेरिएबल। ठीक है, 10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, उस प्रकार के वैल्यूज के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? इंटीजर। जहां पे आपको डेसिमल पॉइंट स्टोर नहीं करना है वेरिएबल में, उस वक्त हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? इंटीजर। ठीक है, और जब फ्लोट, नेक्स्ट है फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट में क्या होता है? यूज्ड फॉर डेसिमल वैल्यूज। ये कौन सा डेटा टाइप है? फ्लोट, यूज्ड फॉर डेसिमल वैल्यूज। ये डेसिमल वैल्यूज के लिए यूज होता है ये वाला डेटा टाइप। अगर आपको कभी प्रोग्रामिंग में आपको किसी वेरिएबल में आपको अगर डेसिमल पॉइंट का वैल्यू स्टोर करना है, उस वक्त हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्लोट वेरिएबल। फ्लोट वेरिएबल के अंदर आप लोग डेसिमल टाइप के वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ्लोट का फीचर्स क्या है? फ्लोट में यू कैन स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स, मतलब डेसिमल नंबर आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लेस प्रिसीजन देन डबल। इसमें जो प्रिसीजन मतलब जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो आगे वाले डिजिट्स होते हैं उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। इसमें थोड़े कम होते हैं डबल से, लेकिन आप डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे अभी पाई का वैल्यू 3.14 है। ठीक है, हमें 2 प्रिसीजन लगते हैं, तो ये फ्लोट यूज कर सकते हैं हम लोग। जहाँ पे आपको लेस प्रिसीजन आपको रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप लोग फ्लोट वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग डबल डेटा टाइप। ठीक है, ये डबल डेटा टाइप जो है ये फ्लोट का आगे का वर्जन है। ठीक है, फ्लोट जो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था उसके आगे का वर्जन है ये डबल डेटा टाइप। ये क्या होता है? ये लार्ज नंबर्स के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर लार्ज डेसिमल वैल्यूज। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आपको प्रिसीजन ज़्यादा चाहिए, एक्यूरेट वैल्यूज चाहिए, तो फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और साइंटिफिक कैलकुलेशंस, तो वी नीड डबल डेटा टाइप। तो एग्जांपल डी इज इक्वल टू 123.456। ठीक है, जो डेसिमल के बाद में प्रिसीजन ज़्यादा हो, उस उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ डबल डेटा टाइप। डबल के फीचर क्या है? मोर प्रिसीजर देन फ्लोट। इसका प्रिसीजन वैल्यू ज़्यादा है, जो पॉइंट के बाद में आप
ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो। और यूजेस मोर मेमोरी, डबल क्या करता है, मोर मेमोरी देन फ्लोट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप हमको कब यूज करना है, व्हेन वी आर हैविंग अ रिक्वायरमेंट टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। जब हमें कहीं भी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम में कोई एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करें, तो उस वक्त हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप। तो एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड हमें स्टोर करना है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्रेड वेरिएबल। ग्रेड क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है, उसमें एक सिंगल कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर रहे हैं। इसका फीचर क्या है, स्टोर इन सिंगल कोट। इसका वैल्यू कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर्ड इन अ सिंगल कोट। तो रिप्रेजेंट्स ASCII वैल्यू इंटरनली, ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट ASCII वैल्यू इंटरनली। यहाँ पे ASCII वैल्यू के हिसाब से वो स्टोर होता है डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, साइज ऑफ डेटा टाइप्स। अभी जितने भी हमने डेटा टाइप्स यहाँ पे देखे हैं उनका साइज क्या होता है ये अब चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला कॉलम जो है वो डेटा टाइप्स के लिए है और उसका साइज क्या है। ठीक है, ये इनिशियल है, टिपिकल मतलब इनिशियल है। बाद में इसका साइज हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे वो हम देखेंगे। लेकिन अभी जो इंटरनल जो इनिशियल स्टेज में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि इंट इंट एक डेटा टाइप हमने देखा है, उसका साइज क्या है, 2 बाइट्स। उसका साइज कितना है, मेमोरी लोकेशन का 4 बाइट्स। ठीक है, शॉर्ट इंट का 2 बाइट्स, वो शॉर्ट इंट हम आगे देखेंगे। ठीक है, इंट का कितना कैरेक्टर, कितने बाइट्स का मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स। फ्लोट का भी 4 बाइट्स। कोई कोई और कंपाइलर में इंटीजर 2 बाइट्स का है। ठीक है, ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड है कौन सा कंपाइलर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर जीसीसी कंपाइलर यूज कर रहे हो उसका चार्ट अलग होगा, टर्बो सी यूज कर रहे हो तो उसका चार्ट अलग होगा। ठीक है, आंसी सी का कंपाइलर यूज कर रहे हो तो उसका चार्ट अलग होगा। ठीक है, हर एक कंपाइलर का ये साइज अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये जीसीसी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। डबल का 8 बाइट्स, कैरेक्टर का सिंगल बाइट। ठीक है, मतलब एक इंटीजर वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हो तो आपको मेमोरी में कितने बाइट्स जाते हैं, 4 बाइट्स या 2 बाइट्स। अगर एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसके लिए आपको 4 बाइट्स जाएंगे। तो डबल डिक्लेयर करते हो तो 8 बाइट्स, कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहे हो तो 1 बाइट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, साइज में वेरी डिपेंडिंग ऑन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी और कंपाइलर भी। ठीक है, तो नेक्स्ट है डिराइव डेटा टाइप्स। डिराइव डेटा टाइप्स क्या है, दीज आर बिल्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा टाइप्स। जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये जो बेसिक डेटा टाइप से बनता है उन्हें हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। मतलब ये प्राइमरी से डिराइव होके बन रहे हैं, तो वी कॉल इट एज डिराइव्ड डेटा टाइप या सेकेंडरी डेटा टाइप्स। ठीक है, दीज आर बिल्ट फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप्स। इसके एग्जांपल क्या है, एरेज। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे जब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हमें देखने मिलेगा एरेज क्या है, पॉइंटर्स क्या है और फंक्शंस क्या है। ये सब क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। दीज आर बिल्ट फ्रॉम द बेसिक डेटा टाइप्स और प्राइमरी डेटा टाइप्स। ठीक है, एग्जांपल हम लोग देखिए, इंट ARR ऑफ 5 एक एरे है जिसमें 5 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। कौन से वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, ये इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली स्मॉल होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप है। ठीक है, जो बेसिक डेटा टाइप से बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर ने डिफाइन किया हुआ डेटा टाइप। मतलब हमें प्राइमरी यूज ना यूज करना है ना सेकेंडरी यूज करना है, हमें हमारा खुद का डेटा टाइप बनाना है। ये कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ यही प्राइमरी और डिराइव्ड दोनों कंबाइन करके हम क्या यूज कर सकते, बना सकते हैं,
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, अगर हमें रिस्ट्रिक्शन है कि वो वैल्यूज हमें उस डेटा टाइप में नहीं बैठ रहे या हमारा रिक्वायरमेंट वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो वी विल डिक्लेयर आवर ओन डेटा टाइप। ठीक है, क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। ये कौन क्रिएट करता है डेटा टाइप? प्रोग्रामर क्रिएट करता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका? स्ट्रक्चर है, यूनियन है और इनम है। ठीक है, ये सब क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये यूज करके यूजर अपना खुद का डेटा टाइप बनाता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बना रहा है स्टूडेंट का, जिसमें क्या है? आईडी है और नेम है। ठीक है, एक स्टूडेंट का डेटा हमें स्टोर करना है जिसमें उसका आईडी होगा और नेम होगा। तो ऐसे हमारे यूजर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए वी विल क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, अभी ये टाइप मॉडिफायर्स है। टाइप मॉडिफायर्स मतलब हमारे जो प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं उनके आगे लगा के उसका बिहेवियर चेंज करना है। ठीक है, और उसका रेंज भी चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? टाइप मॉडिफायर्स। ठीक है, दिस इज यूज टू मॉडिफाई डेटा टाइप्स। हमारे जो बेसिक डेटा टाइप है उनका बिहेवियर और उनका रेंज अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइप मॉडिफायर्स। तो फर्स्ट क्या है? शॉर्ट। फर्स्ट मॉडिफायर क्या है? शॉर्ट मॉडिफायर। द शॉर्ट मॉडिफायर इन सी वर्क्स विथ इंटीजर डेटा टाइप। ये ज्यादातर इंटीजर के लिए यूज होता है। ठीक है, शॉर्ट मॉडिफायर क्या है? इंटीजर के साथ में काम करता है। इट डिक्रीजेस द साइज ऑफ द इंट टू 2 bytes along with the range इन टाइप कैन स्टोर। ये क्या कर रहा है? उसका साइज को कम ज्यादा कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए शॉर्ट इंट है। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट मॉडिफायर। दूसरा है लॉन्ग मॉडिफायर। द लॉन्ग मॉडिफायर इन सी यूज टू इंक्रीज द ओरिजिनल साइज ऑफ एन इंट और डबल डेटा टाइप बाय 2 times। उसको क्या कर रहा है? डबल कर रहा है, मतलब 2 times कर रहा है। किसका? इंटीजर और डबल डेटा टाइप का। ठीक है, ये किस लिए यूज कर सकते हैं? इंटीजर और डबल के लिए। As the consequences, the range of value this can store is also increased। हमारा बेसिक डेटा टाइप के आगे अगर ये लॉन्ग लगा दिया जाए तो उसका साइज भी बढ़ता है और स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती है और मेमोरी एलोकेशन में उसका साइज भी बढ़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है साइंड और अनसाइंड। साइंड क्या होता है? इट इज अ डिफॉल्ट मॉडिफायर फॉर इंट एंड कैरेक्टर डेटा टाइप। इफ नो मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड, it indicates that we can store both positive and negative values। ठीक है, साइन मतलब हमें दो वैल्यूज हैं, दो दो साइंस होते हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। तो हमें अगर किसी वेरिएबल में दोनों सेव कराना है तो बाय डिफॉल्ट ये साइंड ही होता है। हम जो यूज करते हैं वेरिएबल्स डेटा टाइप्स, वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? साइंड ही होता है। साइंड मतलब जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टोर कर सकते हैं और दोनों का रेंज भी सेम होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। अभी अनसाइंड क्या है? ठीक है, वी कैन स्टोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन इंट और डबल, बट वी डोंट नीड टू स्टोर नेगेटिव वैल्यूज। ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट आएगी जहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करना है। उस उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कैसे करते हैं हम? वी कैन यूटिलाइज द यूजिंग अनसाइंड मॉडिफायर। तो ये क्या कर रहा है? ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करेगा, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, एग्जांपल अनसाइंड इंट x इज इक्वल टू 100। अभी ये क्या है? अनसाइंड मॉडिफायर है। इंट हमारा बेसिक डेटा टाइप है, x इज इक्वल टू 100। अभी x क्या है? एक अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल है। इसमें आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर करोगे, नेगेटिव वैल्यू ये स्टोर नहीं करेगा। जीरो से आगे का वैल्यू ही स्टोर करेगा, जीरो या जीरो से आगे वाले वैल्यूज। दूसरा एग्जांपल क्या है? लॉन्ग इंट x
यहाँ पे एक्स, इंटीजर एक्स सिर्फ लेंगे तो इसका रेंज का प्रॉब्लम है, अगर वो रेंज से बाहर का वैल्यू है तो वो एक्स के अंदर नहीं बैठेगा। अभी आपके पास अगर 10 किलो का कुछ मटेरियल है, अगर उसको आप 5 किलो के डब्बे में डालेंगे तो वो बैठेगा नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको 10 किलो का ही डब्बा चाहिए ट्रांसफर करने के लिए। तो उसी तरह अगर आपको किसी वैल्यू स्टोर करना है, वो इंटीजर में नहीं बैठ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसका लॉन्ग इंट करके उसमें हम वो वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, इंटीजर मेन हैश इंक्लूड stdio डॉट h int main int a is equal to 10, float b is equal to 3.14, char c is equal to a। int a, int क्या है हमारा, एक डेटा टाइप है, उसमें वैल्यू ओनली विदाउट डेसिमल वाली वैल्यूज हम लोग इंटीजर में स्टोर करते हैं। ठीक है, फ्लोट बी, फ्लोट क्या है हमारा डेटा टाइप है, और बी क्या है, वेरिएबल है, उसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कर। फ्लोट किस लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, जिसमें हमको डेसिमल वैल्यू चाहिए होता है, उस रिक्वायरमेंट में हम लोग फ्लोट यूज करते हैं। और अगर सिंगल कैरेक्टर आपको स्टोर करना है तो कैर यूज करते हैं। ठीक है, अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है तो हम लोग सी का, जैसे डिराइव्ड में एरे बनाया था, सो कैरेक्टर का हम लोग एरे बनाएंगे तो उसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट डी परसेंट एफ परसेंट सी ए बी सी, प्रिंट क्या कर रहा है, ये तीनों वैल्यूज हमें प्रिंट करना है स्क्रीन में। परसेंट डी का मतलब इंटीजर के लिए परसेंट डी यूज होता है, फ्लोट के लिए परसेंट एफ, और सी के लिए, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी। ठीक है, ये परसेंट डी क्यों यूज करना है, परसेंट एफ ई क्यों यूज करना है, ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही जान लो। इंटीजर के लिए परसेंट डी, फ्लोट के लिए परसेंट एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी यूज करते हैं। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा, ए का वैल्यू 10 है, बी का 3.14 है, और सी का वैल्यू ए है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, तो हम लोग रॉन्ग डेटा टाइप यूज करते हैं, यूजिंग रॉन्ग डेटा टाइप। मतलब हमें स्टोर करना है एक वैल्यू, लेकिन हम डिक्लेयर करते हैं दूसरे डेटा टाइप का वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमें इंटीजर का वैल्यू स्टोर करना होता है, हम क्या करते हैं, उसको फ्लोट डिक्लेयर करते हैं। या ऐसे होता है कि हमें फ्लोट का वैल्यू स्टोर करना होता है, मतलब डेसिमल पॉइंट वाला, लेकिन हम लोग वैल्यू को, वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप इंटीजर का। तो वो क्या हो जाता है, यूजिंग रॉन्ग डेटा टाइप, मतलब उसमें इंटीजर, इंटीजर के अंदर आप डेसिमल नहीं डाल सकते, तो वहां पे एरर आएगा। तो यूजिंग रॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग फ्लोट एंड डबल, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग, फ्लोट और डबल में कंफ्यूज हो जाता है, हमें कंफ्यूज होना नहीं है। फ्लोट, फ्लोट भी डेसिमल है और डबल भी डेसिमल वैल्यू देता है, लेकिन फ्लोट का प्रिसीजन जो है, डेसिमल पॉइंट बाद वाला जो वैल्यू स्टोर करने का जो कैपेसिटी है, वो फ्लोट का कम है और डबल का ज़्यादा है। ठीक है, बस हमें उतना ही याद रखना है। जिस, जहाँ पॉइंट के बाद आपको कम नंबर स्टोर करने हो, कम एक्यूरेसी वाला, तो वो फ्लोट में हम लोग करेंगे। अगर आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो वी कैन यूज़ डबल। और अगर आपको फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर्स, फॉरगेटिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, हम लोग भूल जाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अभी आपको बोला था परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी, ये भूल जाते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है, इंटीजर के लिए परसेंट डी, पर फ्लोट के लिए परसेंट एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी कॉमन मिस्टेक्स तो मैंने आपको बता दिया क्या करते हैं, लेकिन आपको उसको सुधारने के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, चूज करेक्ट डेटा टाइप। आपको क्या करना है, करेक्ट डेटा टाइप यूज करना है प्रोग्राम में आपको वैल्यू स्टोर करने के लिए। आपको यूज इंट फॉर होल नंबर्स, मतलब जहाँ पे आपको वैल्यूज लग रहा है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा वो, तो वहाँ पे आप इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल यूज कर सकते हो। जहाँ पे आपको लग रहा है डेसिमल वैल्यूज आएगा, तो वहाँ पे आप लोग फ्लोट या डबल यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो
ये हो गया आज का वीडियो में, हम लोग इतना ही देखेंगे हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप मॉडिफायर्स इन सी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही चाहिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सारंगी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। धन्यवाद।